दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल हमने 1.2 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 और उसे कंप्लीट भी करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर एंड कर रहे हैं दोस्तों। और हम चाहते हैं कि आपका 9th क्लास का सिलेबस 3 मंथ में कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप लोग जैसा एडवाइस करेंगे रिवीजन करने के लिए बोलेंगे रिवीजन करेंगे और फिर नहीं तो 10th क्लास के स्टार्ट कर सकते हैं। जो ये है मेरा स्टूडेंट कहने का मतलब है कि जो बच्चा 8th क्लास का है वो 9th क्लास का वो बना सके, ऐसा काबिल बना दो। और जो 9th क्लास का बच्चा वो 10th क्लास का सवाल बना सके, ऐसा हम छात्रों को बनाना चाहते हैं। और आप लोग बनिएगा छात्र, क्योंकि 8 9 10 कोई ज़्यादा लेवल का नहीं होता है। 8 होता है वो 9 से थोड़ा सा ज़्यादा ये कम रहता है। 8 से ज़्यादा थोड़ा सा 9 का रहता है, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा 10th का रहता है। तो आप लोग तो सोल्व कर ही सकते हैं छात्र, इसलिए हम चाहते हैं वैसा ही हम बताते हैं, एकदम क्लियर कट समझाते हैं वर्ड बाय वर्ड। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो या इंग्लिश हो, सभी वर्ड पर निर्भर करते हैं। अगर बच्चा वर्ड को समझने लगा क्लियर कि वर्ड क्या कह रहा है, अगर वर्ड को आप क्लियर कर लीजिएगा शब्द क्या कहते हैं, तो आप मान लेंगे कि आप बहुत अच्छा स्टूडेंट आगे चलकर बनिएगा। जितना भी होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड पर निर्भर करते हैं। इसलिए दोस्तों हम 9th का 2 दिन क्लास चलाया, जिसमें 1.1 को कंप्लीट किया। इंट्रोडक्शन भी उसमें क्लास नहीं लगाया, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन उसी के समय जितना उसमें ज़रूरत होता है ना दोस्तों, उतना हम इंट्रोडक्शन शुरू में ले लेते हैं। या फिर सवाल आता है ना, तो वर्ड जहाँ टिक आउट करते हैं, रेखांकित करते हैं, वहाँ ही हम समझा देते हैं। एक दिन में 1 चैप्टर क्लियर। जितने भी चैप्टर होंगे 1.1 1.2 1.3, और ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं पढ़ाना है कि एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नहीं दोस्तों, अगर एक दिन में 1 चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ओनली 3 मंथ लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कितना चैप्टर होगा 3 मंथ में? 90 डेज दोस्तों। और 90 चैप्टर से ज़्यादा होगा, 15 चैप्टर आते हैं, कोई में 6 होंगे, कोई में 5, कोई में 4 ही होंगे। तो 90 डेज बहुत ज़्यादा होता है। 2-4 दिन अगर छुट्टी भी आप लोग कीजिएगा, फिर भी हम 3 मंथ में आपका सिलेबस समाप्त करा देंगे। और उसके बाद आप रिवीजन करना चाहते हैं कर सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसके लिए हमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन आप लोग शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को देखिए, जितना बार देखना है देख सकते हैं, आज़ाद है। लेकिन पढ़ाई जरूर करें और मेरे चैनल से बने। देखिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा लो है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ाने का क्वालिटी लो है। पढ़ाने का क्वालिटी हाई है, वीडियो क्वालिटी भले लो हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेकिन पढ़िए, उसको गेस कीजिए कि जो हम पढ़ाएं समझ में आया या नहीं। वीडियो छोड़कर मत चला जाइए। क्वालिटी देखिए, स्मार्ट देखिए, बड़ा यूट्यूबर नहीं है, छोटा यूट्यूबर है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों। हम नया टीचर नहीं है, भले यूट्यूब पर नया है, लेकिन ऑफलाइन में पुराना ही टीचर है। इसलिए हमें आप थोड़ा सा गेस कीजिए, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए और देखिए वीडियो को पहले अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद आप निकालिए कि कैसा पढ़ाए, समझ हमें आया कि नहीं आया। इस तरीक़ा से आप जांचिए कोई भी टीचर को, इसलिए समय थोड़ा सा दीजिए और उसके बाद आप कीजिए। इसलिए दोस्तों आज टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आप ना टॉपिक पर आते हैं कि टॉपिक में आज हमें पढ़ाना क्या है, टॉपिक में हमें आज पढ़ाना क्या है, और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे आज एंड भी करेंगे। इसलिए हम लोग आइए, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों उस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, समझाते भी जाते हैं कि टॉपिक है क्या, वर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का अर्थ क्या है। इसलिए हम सभी को समझाते हुए चलते हैं। इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी जाता है, इससे डरना नहीं है। बड़ा वीडियो देखकर उसको ऐसा करना कि उसको देखना ही नहीं। देखिए बड़ा वीडियो है, देखिए उसके बाद समझिए कि कितना समझ हमें आया, हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। इसलिए टाइम दीजिए, बड़ा वीडियो देखकर नहीं जाए। छोटा वीडियो भी रहता है, 30 मिनट का भी वीडियो है दोस्तों 9th क्लास का। कोई बड़ा बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बड़ा वीडियो चले जाते हैं। इससे भागना नहीं है, समय देना है और पढ़ना है। चलिए दोस्तों ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी टॉपिक पर। और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। क्या लिखना है? निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। तो पहले हमको तो दशमलव रूप में लिखना होगा। दशमलव रूप होता क्या है उस तरीका से समझना होगा। आई तो मार्कर एक भी नहीं चल रहा दोस्तों। दशमलव रूप में लिखना है और फिर बताना है प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार किस प्रकार है दोस्तों, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। शांत है, अशांत है, पुनरावृत्ति है, आवृत्ति है, इस तरीके से बताना है।
तो पहला हम हेडिंग देंगे दोस्तों। पहला हेडिंग यहाँ क्या देंगे, फ्यूचर अभी नहीं बना रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं। फ्यूचर लिख दिए, दशमलव के रूप लिखना, तो अब तो जान ही रहे हैं कि कैसा रूप में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 से 2 में डिवाइड करना होगा, 3 से क्या करना होगा, 2 में डिवाइड करना होगा। तो पॉइंट देंगे 0, 6 यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 18 करेंगे, फिर 2, फिर 0, 6, 18, फिर 2, फिर 0, इस तरीका से कर लिखना होगा। लेकिन बिनों को दशमलव रूप में लिखना है, ऐसा ही लिखना होगा दोस्तों, ऐसा ही रूप। तो ये तो समझ गए, इसका मीनिंग में तो अब डाउट नहीं है। अब डाउट है दशमलव प्रसार किस प्रकार है, यहाँ आप समझना है आपको। चलिए यही हम आ रहे हैं, वर्ड को समझना है, टाइम लगे उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलिएगा तो फिर हम 2-2 दिन कर देंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे, हेडिंग में है दशमलव प्रसार क्या शांत, क्या लिखेंगे दोस्तों, शांत लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत। अब इसको एग्जाम्पल से पहले समझाएंगे हम। आखिर दशमलव प्रसार शांत किसे कहते हैं, शांत किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, शांत किसे कहते हैं ये देखना है ना। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए 5 है और ठीक है, यहाँ 24, या मान लीजिए कि हाँ 5 है, 24 है मान लीजिए ना। अब यहाँ डिवाइड कीजिए, 5 4 जा 20, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट देंगे 8, तो 5 8 जा 40, मैंने 40 आ गया दोस्तों, 40 आया ना। तो कैसा हो गया, इसके आगे और तो कुछ नहीं, कट गया। यहाँ रिमाइंडर का बच गया 0, और वो आगे जा नहीं रहा है। तो ऐसा जब कंडीशन आएगा दोस्तों, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा और ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत, ये भी शांत है दोस्तों, ये भी शांत है, कूदने वाला नहीं है। और एक एग्जांपल देखिए, हम 3 और 2 वाला का बहुत एग्जांपल लेते हैं। देखिए, तो 3 से यहाँ पॉइंट देंगे दोस्तों 0, तो 3 6 जा 18, अभी समझाए थे। फिर 2, फिर दोस्तों 6 3 जा 18, 2। अब बोलते हैं कि सर 0 आप कहाँ से ला देते हैं, पॉइंट के बदला में 0 देते हैं दोस्तों, जितना पर देना चाहते हैं। 3 6 जा 18, फिर 2, फिर पॉइंट की जगह दे सकते हैं 6 18। 2 ही बार आया है दोस्तों, बार बार 2 आ रहा है, करने से भी पैदा नहीं पता चल गया कि बार बार क्या आ रहा है 6। जब बार बार 6 आता है दोस्तों ना, तो 6 लिखते हैं, और जब बार बार आता है उसे बार बोलते हैं। बार बार आता है, यहाँ 0 लगा सकते हैं दोस्तों, 0 नहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा देना चाहिए, अच्छा दिखता है। तो बार बार जो आता है दोस्तों क्या है, बार। बार बार आएगा, ये बार लगा दिए 6 पर ऊपर बार, ये दोस्तों बार बार। ये कैसा प्रवृत्ति है, दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, लेकिन शांत है, लेकिन कैसा है, पुनरावृत्ति है। क्या ऐसा है, पुनरावृत्ति है। तो यही ना पूछा था दशमलव प्रसार किस प्रकार है, तो दशमलव प्रसार ही है, पुनरावृत्ति है, इसको बोल सकते हैं। दशमलव प्रसार शांत तो है, दशमलव यहाँ लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती बोल सकते हैं। आवर्ती मैंने बार बार आ रहा है, शांत आवर्ती मैंने बार बार आ रहा है, या इसी को बोल सकते हैं दोस्तों, या आवर्ती की जगह पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं, या इसी के जगह पर बोल सकते हैं। आपका आंसर लिखता है, क्या देता है, अनावसानी। ये सभी किसके जगह पर है, आवर्ती पुनरावृत्ति, आवर्ती के जगह पर ही है। लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत आवर्ती, दशमलव प्रसार शांत पुनरावृत्ति, दशमलव प्रसार शांत अनावसानी, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसा लिखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। अनावसानी, पुनरावृत्ति, आवर्ती, ये सभी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शांत वाला में सिर्फ शांत लिख दीजिए, ये शांत है, लेकिन परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या ये वाला होता है दोस्तों, परिमेय संख्या, और वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। अपरिमेय भी होते हैं अशांत, 1.00 कुछ लिख दीजिए, मैंने पॉइंट के बाद 101, 1002, 1003, 1004, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, यह अशांत है। क्या है, अशांत है।
तो हम अशांत भी बता दिए, शांत भी बता दिए। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ना है दशमलव प्रसार शांत है, और दूसरा में पढ़ना है आपको, यही पूछा था कि किस प्रकार का, तो दशमलव प्रसार शांत, और ये वो लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा लेकिन पुनरावृत्ति कैसा होगा, पुनरावृत्ति होगा। जो अभी बताएं ये बताएं, जो बार वाला है पुनरावृत्ति है, अनावसानी है, आवर्ती है, यही है, और ये शांत है। जिसका कुछ नहीं बचता है रिमाइंडर, वो सिर्फ शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। जिसका रिमाइंडर बच जाता है या बार बार वही चीज आता है, जिसका बार बार आ रहा है तभी ना रिमाइंडर बच रहा है, बार बार आ रहा है, इस कट ही गया, कटेगा ही नहीं कटेगा, और बार बार एक ही चीज आएगा, बार बार एक ही चीज आ रहा है। ऐसे भी आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो बार बार आ रहा है, इसका मतलब 1 2 3 लिखेंगे, बार लगा देंगे। फिर ऐसा भी कभी आ जाएगा 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8, और फिर रिमाइंडर कुछ बचेगा, तो 5 6 7 8 का बार बार लिखना है दोस्तों, 5 6 7 8 लिखे, एक बार लिख दीजिए। ये आवर्ती है, दशमलव प्रसार शांत, पुनरावृत्ति, अनावसानी, आवर्ती, इसी को बोलते हैं दशमलव प्रसार शांत, आवर्ती, दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति, दशमलव प्रसार अनावसानी, सब यही है। जो बार लग गया वो यही है, दशमलव प्रसार शांत, पुनरावृत्ति। अब हम क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों, इसलिए अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन पर। वर्ड दोनों समझा दिए, दशमलव प्रसार किस प्रकार है और दशमलव रूप में लिखना है बता दिए। कोई अब किंतु परंतु है? अब हम आगे चलते हैं, इसलिए टाइम दीजिएगा दोस्तों, 2 4 5 दिन मेरा वीडियो देखिए। अगर आप लोग अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कहाँ कमी है, उसके बाद उस कमी को सुधारा जाएगा इस तरह। अब क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पता नहीं दोस्तों, ब्लैक वाला आज चल ही नहीं रहा है मार्कर। लिखा हुआ है 36 और फिर 100 है। अब यहाँ भी समझा देते हैं दोस्तों, डिवाइड करने के लिए। पहले तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 100 से 36 में कीजिए, 100 से 36 में कीजिए दोस्तों। लगेगा डिवाइड छोटा हो जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, तो यहाँ 0 देंगे, तो 100 से 3 बार में 300 हो ना क्या दोस्तों। अब यहाँ 0 बचा और 6, तो अब यहाँ क्या होगा, पॉइंट के बदले में फिर एक 0 देंगे। अब 100 से 6 बार में होगा 600, क्या आ गया 0.30। यहाँ 0 लिख सकते हैं अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के पहले 0 लिख सकते हैं, कोई काटेगा नहीं लिखेगा फिर कोई काटेगा नहीं। हो गया दोस्तों 36। अब कहिएगा कैसा है, कुछ बचा रिमाइंडर नहीं, तो ये कैसा प्रक्रिया हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं अतः यह क्या है, अतः यह दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचा ही नहीं, इसलिए क्या है, शांत है। रिमाइंडर बच जाता यहाँ अशांत हो जाता। रिमाइंडर बच रही, दौड़ रहा, रुक ही नहीं रहा है, और एक ही चीज बार बार आ रहा है, उसको हम बोलते हैं बार लगा देंगे, और जो बार लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन कैसा होगा, पुनरावृत्ति होगा, आवृत्ति होगा, या अनावसानी होगा, ठीक है दोस्तों, यहीं तक बताना था इसको। बुक में आपका आंसर अनावसानी देता है। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन हम बताने वाले थे कि अगर बट्टा में 0 0 दिखता है दोस्तों, तो डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए कि 36 पर बनाते हैं दोस्तों, 2 0 था तो 1 2 0, तो 1 2 0 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1 0 पर पॉइंट। अब 36 लिख के अगर 1 0 रहता दोस्तों, 1 0 है तो इधर से आएंगे 1 0 देंगे, समझ गए। अगर 36 लिख के दोस्तों 3 0 है, कितना 0 3, तो 36 लिख के 3 0 लाएंगे, तो 3 0 तो डटे नहीं है, तो बोलेगा सर 3 0 हम कहाँ से लाए जब भाई ही नहीं, तो अपना मन से 1 0 लगा लीजिए,
और यहाँ पॉइंट दे दीजिए, हो गया ना 3 जीरो 303। फिर 36 लिख के अगर ऐसा 4 जीरो दे देगा बाबू तो क्या करना है, 4 जीरो 4 डिजिट बना लो पहले और उसके बाद यहाँ पॉइंट दे दें। 36 लिख के 5 जीरो देगा दोस्तों, तो क्या करना है, पहले 5 बनाइए, 2 है तो 3 और 3 जीरो लगाइए और इसको क्या करेंगे 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना तो 5। अब यहाँ पॉइंट दे देंगे, ये तो अपना मन से जीरो लगाना था। हो गया ना दोस्तों, ये जीरो वाला समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, या कभी कभी ऐसा भी आ जाता है दोस्तों, मान लीजिए कि 36 है अभी 500 दे देगा तो 36 बटा 5 गुने 100 कर सकते थे। अब 100 वाला तो हम नियम बता ही दिए हैं, तो पहले क्या करेंगे, सिर्फ 5 से 36 में डिवाइड करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा भी अभी तुरंत क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले 5 से करेंगे तो 7 पचे दोस्तों 35, क्या करेंगे 7 पचे 35 1। अब पॉइंट यहाँ देंगे 0, 5 दुना के 10, क्या आ गया दोस्तों 7.2 आ गया। और ये अभी ऑलरेडी 2 और है, 100 से भी डिवाइड करना है। तो अब तो कहिएगा कि सर 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 जीरो इधर लाना है, तो यहाँ पॉइंट 7.2 यहाँ है ना, तो उसको भी इसी छोड़ दीजिए और 2 जीरो और इधर लाना है। एक आने गया 2 डिजिट और भर सक गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, अभी यहाँ आ जाएगा, ये 2 डिजिट में आ गया। 2 डिजिट और आ गया, डिवाइड 100 से करेंगे तो 2 डिजिट का है ना कि 2 डिजिट आएगा, तो पॉइंट यहाँ था तो 2 डिजिट इधर और आएगा, घसक जाएगा, ये भी आएगा। यही हम बता दिए पहले ही, हम जानते हैं पहले ही बताना चाहिए बच्चे को। चलिए ये समझ गए होंगे, ये समझने के लिए था, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आएगा फिर बताया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड में 1/11 है दोस्तों, क्या है 1/11। अब पहले हम डिवाइड ऐसा रूप में लिखने का मतलब कि दशमलव प्रसार रूप में भी लिखना था ना, तब 11 से डिवाइड कीजिए बाबू, 1 में कर दिए, होगा नहीं, पॉइंट देंगे यहाँ 0 देंगे, अभी भी लग रहा है नहीं, एक और 0 दीजिए, अब तो हो जाएगा ना। तो यहाँ कीजिए 11 9 99, फिर 1 आया, फिर एक पॉइंट के बदला में 0 दे दिए। फिर दोस्तों लग रहा है नहीं, तो 11 9 99 यहाँ पहले लिख लेंगे, नहीं लगा ना, तो फिर एक यहाँ 0 देंगे, यहाँ भी 0 देंगे, फिर 11 9 99, फिर 1 आएगा कट जाएगा, फिर पॉइंट के बदला में 0 देंगे, लगा डिवाइड नहीं ना, 11 9 99 यहाँ लगा लिए थे, फिर करेंगे 0, 11 9 99, फिर 1, ऐसा ही बार बार आ रहा है दोस्तों, 0 9 0 9 0 9, जितना भी दीजिए और रिमाइंडर 1 बच ही रहा है, तो बार बार तो वही आएगा। तो यहाँ हम क्या बताए थे कि जो बार बार आता है, जो बार बार आ रहा है और रिमाइंडर बचेगा ही कुछ ना कुछ बच रहा, जो बार बार बच रहा है वही रिमाइंडर बचेगा, और जो बार बार आ रहा है वहीं बार लगा देंगे, जो बार बार आ रहा है वहीं बार लगा देंगे। हो गया, कैसा बताए थे, बस कुछ करना है दोस्तों, यहाँ क्या लिखना है पहले उसको लिख लीजिए, कैसा आ रहा है 0.090909, फिर यहाँ से इसे कर लेंगे 0.09 पर बार लगा देंगे, यहाँ पहले लिखने के बाद 0.09 पर बार लगेंगे। अब इसके बारे में लिख दीजिए कुछ, 2 लाइन, 1 लाइन, अतः यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ अनावर्षानी लिख सकते हैं, अनावसानी है, बुक अनावसानी देता है, इतना लिखने, यह दशमलव प्रसार शांत अनावसानी है, अनावसानी ही आपका बुक देता है आंसर, अनावसानी का मतलब यही होता है बार वाले जो होते हैं अनावसानी होते हैं, जिसको इंग्लिश में रैकरिंग बोलते हैं, इंग्लिश भी जान सकते हैं, रैकरिंग इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैकरिंग। चलिए 2 हुआ दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन पर आएंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरीका से है,
4 इंटीजर 1/8, 4 इंटीजर 1/8 है, तो इसको तोड़ दीजिए पहले। 8 चौके 32, 33/8 पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब इसको 8 से 33 में इधर डिवाइड कर लीजिए। 8 से 33 में क्या आएगा? 8 चौके 32, एक आया, फिर पॉइंट देंगे 0, तो 8 एकम 8, फिर 2, फिर पॉइंट के बदला 0, 8 दूना के 16, 4, फिर पॉइंट के बदला 0, 8 बचे 40। हो गया ना छात्र? कोई दिक्कत है? रिमाइंडर नहीं ना बच्चा? फिर लिख लेंगे 4.125। ये दशमलव पर रूप में लिखना था, लिखा गया दशमलव रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखना है छात्र? लिख दीजिए क्या लिखना है? अतः यह दशमलव प्रसार, दशमलव यहीं से लिखते हैं दोस्तों, घर से नहीं लाते हैं हम, यहीं से लिखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दिया हुआ क्वेश्चन से लिखते हैं, घर से नहीं लिखना, याद तो करना ही नहीं है। क्वेश्चन में है वही लिखिए, अपना लैंग्वेज में लिखिए, क्या दिक्कत है? हम अपना लैंग्वेज में लिखते हैं, हम बार बार चेंज भी कर देते हैं कभी कभी। अपना लैंग्वेज में लिखिए। ये शांत है इसलिए लिखेंगे यह दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे दोस्तों। 3/13 है। 3/13 है दोस्तों। 13 से 3 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड लग रहा है दोस्तों? नहीं ना? एक और 0 दीजिए। अरे दोस्तों डिवाइड तो लग रहा था, दिमाग मेरा खराब हो गया था। तो 3 की टेबल 2 बार 26 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 देंगे पॉइंट की जगह पर 0, तो 3 13 तिया 39, एक दोस्तों, एक दे दिए ना। फिर पॉइंट की जगह 0, अब तो लग ही नहीं रहा, फिर एक अपना मन से देना होगा ना, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ देंगे। 13 सत्ते 91, फिर कितना बचेगा? 9, फिर डिवाइड दीजिए, पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बदले में 0, फिर 13 छक्के 78 होगा, 13 7 91 हो जाता है, 78, 79 ऐसे 2 आएगा, और 8 में तो 7 1 आएगा दोस्तों। फिर दीजिए तो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, तो 13 9 लिखिए 117, 3 आएगा दोस्तों। फिर दीजिए तो 13 दूना के 26, फिर 4 आएगा दोस्तों, फिर 0 दीजिए, 13 तिया 39, फिर 1 आएगा दोस्तों, फिर दीजिए 0, फिर 100, 13 सत्ते 0 है, 13 सत्ते 91, फिर 9 बचा, मैंने रिपीट कर रहा है दोस्तों, 230769, फिर 2307 ही आता, 69 ही आता दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहा था। यहाँ लिख सकते थे 0.230769, लिखते 230769, फिर यहाँ लिख सकते थे 0.230769। अब यहाँ बार लगा देते हैं। अब बार जो लग जाता है, बार बार जो रिपीट करता है वहां तक बार लगता है, जो जो बार बार रिपीट करता है वहां तक बार लगता है। अब इसे क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति या पुनरावृत्ति या अनावसानी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अतः यह, यह से अतः यह दशमलव प्रसार अनावसानी है। अनावसानी भी लिख देंगे, बुक आपका अनावसानी लिखता है, अनावसानी ऐसा ही लिखता है, अनावसानी पुनरावृत्ति लिखता है, अनावसानी पुनरावृत्ति के मतलब होता है दोस्तों बार बार आना, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोस्तों रिपीट करना, उसे ही बोलते हैं पुनरावृत्ति। हो गया, अनावसानी पुनरावृत्ति बोल लिखता है आपका बुक। 4 क्वेश्चन हो गया। अब और इस 1 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है।
दो क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 है। 2/11 है दोस्तों। 2/11, 2/11 को दीजिए, डिवाइड कीजिए 11 से 2 में पॉइंट देंगे, 0 आएगा। 11 कम 11, 9 आएगा। फिर पॉइंट का मतलब 0, 11 8 88, फिर 2, फिर 0, फिर 1, 12 में 11, फिर 9, फिर 0, 11 8 88 बार बार। तो अब यही आएगा दोस्तों, 18 18 18, ऐसा ही आ रहा है ना। तो इसको अब क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको डिवाइड किए हैं वो, तो 1818 आ रहा है। इसका मतलब है कि 0.18 पर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। और यहाँ रिमाइंडर बच गया, शेषफल 2 बच गया। इसका मतलब ये शांत है, लेकिन कैसा है, अनावसानी है। तो लिखिए इसको, अतः यह दशमलव प्रसार अनावसानी पुनरावृत्ति है। यही तो लिखना था। अब एक और क्वेश्चन इसमें है, इसको समाप्त कर देंगे। 1 क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कर रहा है 13 कर 329/400 है दोस्तों। बोले थे ना कि 0 वाला को डिवाइड नहीं करना है, तो इसको 329/4 गुने 100 लिखेंगे। ऐसा कंडीशन बताए हैं कभी दोस्तों? बताए हैं। तो 4 से डिवाइड, ऐसे 400 से डिवाइड करते दोस्तों, होश बिगड़ जाता, बहुत परेशानी के सामना करने पड़ता। इसलिए हम क्या किए थे, ऐसा कंडीशन लेकर आए थे हम। इसीलिए आप ही लोग के लिए लेकर आए थे, पहले ही बता दिए थे। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। एग्जाम इतना मुश्किल हल कीजिएगा दोस्तों, बस 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड खाली करना है 329 में। ऐसा शायद कोई टीचर बताए भी होंगे, ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा रूल ऐसा ही होता है कि बच्चे को आसानी से आसानी कैसे बता दे, एकदम हल्का। तो देखिए दोस्तों, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, कट गया दोस्तों। फिर 9 उतारेंगे, 4 दूना के 8, फिर 1 पॉइंट देंगे दोस्तों, 0 हो गया ना। तो 4 दूना के दोस्तों 8, फिर 2 लिखेंगे, फिर 0 आएगा, 4 बचे 20 हो गया दोस्तों। तो यहाँ भी पहले लिख लेंगे। जब डिवाइड इससे करेंगे 329 से, तो 329 से तो डिवाइड करी थी, तो कितना आया था, 82.25 आ गया दोस्तों। 4 से डिवाइड करने के बाद, और फिर भी 100 बचा है ना, 100 बचा है। 100 वाला में क्या बोलते कि 2 को 0 होगा तो पॉइंट 2 अंक इधर घसकेगा, तो घसका दीजिए 8225, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ था, 2 0 है तो 2 डिजिट इधर घसकाएंगे। सॉरी दोस्तों, चलिए ठीक है, बोर्ड इधर उधर हो गया था, थोड़ा सा हो गया दोस्तों। अब जब रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं दोस्तों, ये कैसा होगा, शांत होगा। लिख दीजिए, अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। यह दशमलव प्रसार कैसा है दोस्तों, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन अभी समाप्त हुआ है, समझ जाइए। एक क्वेश्चन, लेकिन कैसा, एक ऐसा समझाएं कि एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा मैथ, दोबारा फिर 10th का ही मैथ पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को मिटाते हैं और 2 क्वेश्चन लिखते हैं। 2 क्वेश्चन को लिखेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको लिख लेना है कॉपी पर। क्या करना है, लिख लेना है।
फ्यूचर हम 2 लिखते हैं। दो में लिखा है कि हम जानते हैं कि, आप जानने के लिए बोल रहा है दोस्तों, क्या जानते हैं लिखिए, आप जानते हैं कि, लिखा दूसरा क्वेश्चन में कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142 अच्छा दोस्तों, एक बात बताइएगा कि हम इसको 142 857 भी पढ़ सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे 142 857? क्योंकि पॉइंट के बाद के डाटा को 142857 या 142857 ऐसे ही बोला जाता है। पॉइंट के उधर के डाटा को 142857 ऐसे बोला जाता है, इसलिए हम बोल रहे थे। तो ये हिंट्स दे दिया कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। चलिए, है लिख भी दिया, लास्ट में है लिख दिया। वास्तव में कह रहा है कि वास्तव में क्वेश्चन आपके पास होगा दोस्तों, क्वेश्चन नहीं अगर पता चलेगा तो टेंशन मत लीजिएगा। वास्तव में लंबा भाग दिए, कह रहा है कि लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग दिए न है, दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं है कि 2/7 क्या है, 2/7 3/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और कुछ 7/7 तो 1 आ जाएगा, इसलिए 6/7 तक होगा। के 10 प्रसार क्या है, 10 प्रसार क्या है, 10 प्रसार क्या है। अभी और थोड़ा सा क्वेश्चन है दोस्तों, है यदि हाँ तो कैसे, यदि है तो कैसे, यदि हाँ है तो कैसे है, ये बताना है दोस्तों। अब थोड़ा सा हिंट्स दिया हुआ है, वो भी हिंट्स लिख ही देते हैं, हिंट्स दिया हुआ है लिख लेते हैं। हम हड़बड़ में नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों, हड़बड़ में पढ़ाकर कहाँ जाना है, जब बच्चा को समझ ही नहीं आएगा 30 मिनट में समाप्त कर देंगे, और समझ जब नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसलिए कहीं जाना नहीं है हड़बड़ में। संकेत में दिया हुआ है, जिसको हिंट्स बोलते हैं, संकेत उसी को बोलते हैं। 1/7 का मान कह रहा है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, अध्ययन सावधानी से कीजिए। इसको हिंट्स देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा हिंट देने के क्या फायदा, जब 1/7 का वैल्यू दे ही दिया था। कारण कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अब यहाँ बोल दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होगा, 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग भी नहीं देना है, इससे भाग भी नहीं देना है, कह रहा है कि भाग नहीं देना है,
आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? हाँ बता सकते हैं ना दोस्तों। कैसे बताएंगे? आप लोग दिमाग लगाइए तो दोस्तों कैसे बताना है, यहाँ लिख लीजिए हल। जब 1/7 के वैल्यू दिया है और 2/7 का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, 2/7 का वैल्यू पूछ रहा है तो 2/7 को लिख सकते हैं दोस्तों, 1/7 लिख सकते हैं और गुने में 2, तो 2 से 2, 2/7 होना क्या? 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? 0.14285 हम चाहेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और 1/7 का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ रख दिए, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई लगा दिए, और 2 है 2 लगा दिए, लगा दिए आपके सामने ही लगाए हैं। 1/7 के वैल्यू यहाँ से लिखे हैं, यहाँ से। इसीलिए दोस्तों हम क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा भी पूरा बोर्ड का भी क्वेश्चन हो जाएगा फिर भी हम लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख के समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मिटाएंगे, समझ आइए। अगर पूरा बोर्ड का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम उसी करेंगे, लिखेंगे मिटा देंगे लेकिन समझा के मिटाएंगे। तो अब यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब 2 से अब आप लोग कहिएगा इस तरह हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करने जानते हैं, हम तो कर देंगे। देखिए दोस्तों कैसे, 8 7 दूना के 14, 5 दूना के 10, 1 11, 8 दूना के 16, 1 17, 2 दूना के 4, 1 5, 4 दूना के 8 और 2 और फिर पॉइंट था पॉइंट। अब बोलिएगा कि सर हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है, सिखाएंगे, यही आंसर आएगा। देखिए दोस्तों कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देख लीजिए। तो पॉइंट है पॉइंट 14285 2 से ऐसे मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं, कर लीजिए ना। 7 दूना के 14, 5 दूना 10 11, 8 दूना के 16 17, 2 दूना के 4 1 5, 4 दूना 8 2 हो गया। अब पॉइंट था पॉइंट आया ना दोस्तों, 285714। अब यहाँ पॉइंट के इधर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए? चलिए दोस्तों अब यहाँ की दूसरा क्वेश्चन क्या था, 3/7। तो 3/7 को 1/7 लिखेंगे और गुने 3। 1/7 का मान कितना दिया हुआ है? 0.142857, यही ना है 142857, ठीक है। इस पर बार लगा हुआ है, बार लगा दीजिए। अब गुने 3 है, फिर गुने 3 लगा दीजिए। अब 3 से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 7 तिया, देखिए दोनों मेथड हम सिखा रहे हैं, इससे हमारे बच्चे कमजोर नहीं होंगे। देखिए 7 तिया 21 हो गया, हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 8 तिया 24, 1 25, 3 दूना के 6 और 2 8 होना गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया दोस्तों, होना गया। बार है, बार लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए करके दिखाते हैं, 0.14285 है और यहाँ 3 है दोस्तों, क्या है? 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख दे। 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15 और 2 17, 8 तिहाई 24, 1 25, 3 दूना के 6 2 8, 4 तिहाई 12, 3 1 4 पॉइंट है ना दोस्तों। 428571 आना गया। डरना नहीं है दोस्तों, सब यहीं सीखना है, कुछ सीख के नहीं आता है। आप कमजोर हैं तो क्या हुआ, आप अच्छा चैनल पर तो आ गए, आपको अच्छा समझा दिया जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हिल जा रहा है, पास में रखा हुआ स्टैंड, इसलिए टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। बस आप लोग सीखते रहिए, टाइम दीजिए और सीख जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों क्या होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4/7 तो 4/7 को भी ऐसे ही करेंगे, 1/7 गुने 4। हम चाहते हैं तो दोस्तों आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि आप लोग सोल्व कर लीजिएगा ना, लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं। चलिए 14285 हो गया दोस्तों, गुने 4। जितने बच्चे ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे उतने ही बच्चों को क्लियर होगा, इसलिए हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं खुद से ही, और उसके बाद आप लोग रिवीजन कीजिएगा। देखिए दोस्तों 7 28, 7 28 होगा, 5 के 20 और 2 22 होगा, 8 के 32 और 2 34 होगा,
4 दूना के 8 3 11 होगा, 4 चौके 16 1 17 होगा, 4 और 1 5 होगा। पॉइंट है पॉइंट, यही दोस्तों आएगा। रैक बार लगा दिए, यही अब मिटा के कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना था? 4 से, 4 से कर लीजिए। 7 चौ 28, 7 चौ 28, 5 चौ के 20 2 22, 8 चौ के 32 और 2 34, 4 दूना के 8 3 11, 4 चौ के 16 1 17, 4 1 5। पॉइंट यही ना है दोस्तों, 5 7 1 4 2 8 है ना। चलिए अब एक और है, क्या है? 5/7, इसको लिख दीजिए 1/। चलिए मिटा ही देते हैं, ये लिख लिया होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं, ऊपर लिख रहे हैं दोस्तों, हिंट्स भी मिटा दे रहे हैं। क्या करना है? हो गया। अब इसको मिटा ही देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 5/7 को, तो 1/5 लिखेंगे दोस्तों। 1/5 लिख दिए और 1/5 करें दोस्तों, 1/7 और मल्टीप्लाई में 5। चलिए 1/7 का वैल्यू यहाँ है दोस्तों, लिख लेंगे 0.2 बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ है ना 1 4 2 8 5 7, यहाँ बार था, बार लगा दिए, इसकी जगह पर गुने 5 था, 5 कर दिए। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। 7 पचे 35, 5 चौके 25 और 3 28, 8 पचे 40 और 2 42, 5 दूना के 10 और 4 14, 4 पचे 20 और 1 21, 5 और 2 7। पॉइंट था पॉइंट, और बार है, बार लगा दीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ अब किससे सेम ही ना है, यहाँ सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से कर दीजिए। 7 पचे 35, देखो भाई 7 पचे 35, 5 25 और 3 28, 8 पचे 40 और 2 42, 5 दूना 10 और 4 14, 5 चौके 20 और 21 और 5 और 2 7। पॉइंट था 7142, 714285 हो गया। बार था, बार लगा दिए। अब दोस्तों 6/7, एक और इसमें लास्ट बचा था 6/7, इसको 1/7 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। 1/7 का वैल्यू बार बार बता ही रहे हैं, 14285 हो गया दोस्तों, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहते तो दोस्तों अब क्लास आपका खत्म हो जाता, क्लास एंड हो जाता, लेकिन एंड हम नहीं किए क्योंकि सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। सारा क्वेश्चन बताएंगे, आप सारा क्वेश्चन को देखिएगा तो ज्यादा देर तक याद रहेगा और समझ आएगा। 7 छक्के दोस्तों 42, 6 पचे 30 और 4 34, 8 छक्के 42 और 3 45, 6 दूना 12 और 4 16, 6 चौके 24 1 25, 6 और 2 8। बार था, बार लगा दिए। यहीं तक नहीं बना के छोड़ देते दोस्तों, लेकिन बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। सारा क्वेश्चन को हम डबल मेथड से बता रहे हैं, डबल मेथड से बता रहे हैं। चलिए दोस्तों अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। 7 छक 42, 6 25 34, 8 छक 48 3 51। कहीं गलती हुआ था क्या दोस्तों? 142857, 142857, 142857 और 6। हाँ तो 7 छक्के 42, 6 25 34, 8 छक्का 48 था। चलिए दोस्तों 7 छक्के 42, 6 25 34, 8 छक्का 48 और 3 51 हो गया। 6 दूना 12 5 17, 24 1 25, 6 1 2 8 हो गया। 8 5 8 5 6 5 8 5 गलती कर दी है क्या दोस्तों? एक बार देख लेते हैं, हो जाता है। 7 छक 42, 6 25 34, 8 छक 48 48 होता है, 8 छक 48 और 6 3 48 और 3 51 होगा दोस्तों, 51 ठीक तो है, यहाँ 51 होगा, 51 यहाँ 51 होगा। और 6 दूना 12 5 17 होगा, 17 हो गया दोस्तों। मैच कर गया, नहीं मैच किया इसका मतलब कहीं गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ है। मल्टीप्लाई में गलत होते हैं दोस्तों हर किसी से। चलिए दोस्तों इतना ही था।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लॉन्ग वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन समाप्त भी होंगे। क्वेश्चन 3 को, क्योंकि डबल डबल मेथड बता रहे हैं बच्चे, हमारा सीख लें इसके लिए। देखिए दोस्तों 3, निम्नलिखित को निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तथा Q बराबर नोट जीरो है। अब दोस्तों 3 ठो इसमें क्वेश्चन है, हम इसको चाहेंगे तो इसको बिना बड़ा लॉन्ग मेथड का ही सोल्व करा देंगे। कि आप लोग सहमत हैं तो बोलिए, और तुरंत इसको चैप्टर एंड भी कर देंगे। पहले लॉन्ग मेथड, क्या लॉन्ग मेथड, ठीक है दोस्तों। पहले लॉन्ग मेथड चलेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड आएंगे। लॉन्ग मेथड बनाने के बाद हम शॉर्ट मेथड भी आप लोग को बनाएंगे कि कहाँ से हमें शॉर्ट मेथड लाए हैं आंसर। चलिए दोस्तों, आइए एक एक करके हम शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड, पहले लॉन्ग बताएंगे, उधर शॉर्ट बताएंगे। सेकेंड दो मेथड से बता रहे हैं दोस्तों, दो मेथड। थोड़ा सब्र कीजिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा पढ़ना है। तो लिखिए दोस्तों, यही ना सोल्व करना है। लिखेंगे पहला क्वेश्चन सोल्व करें। पहला का माना y x z कुछ भी मानिए, माना x बराबर 0.6 है, और 6 पर क्या है? रैंक 6 को अच्छा से चलिए दोस्तों 6 को अच्छा से रैंक है, ठीक है। माना y बराबर x बराबर 0.6 है, तो इसको y बराबर, और इसको x y अब नहीं बोलेंगे, सॉरी बोला जा रहा है। तो x बराबर हो गया दोस्तों। अब रैंकिंग जिसका होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? 6 6 6 6 आते ही रहता है अनंत तक। ऐसा ही ना होता है कि 6 ही है, जिस पर बार लगा हुआ है वो बार बार आता है। तो 6 क्या आता है? बार बार आ रहा है। होना क्या दोस्तों? हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। 1 2 3 4 जितना भी 6 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ का लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, कर दीजिए 10 से गुना। ये फर्स्ट है, तो यहाँ 10 से करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। अब यहाँ भी 10 से गुना कर लीजिए दोस्तों। 2 को भी लेकर सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। तो मान लीजिए कि 0.666 है, 10 से गुना करना है ना, तो 10 छके 60, 10 छके 60 और 6 66, 10 छके 60 66 आया, और ये 0, तो यहाँ 6 पॉइंट आ गया। 0 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आया? 6.66। ऐसा ही ना आया है? ऐसा ही आया है ना दोस्तों। जितना भी लिखना चाहते हैं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। हो गया, एक क्वेश्चन नंबर हो गया, क्या सेकंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को
घटाने पर लिख देंगे यहाँ समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर घटा ही रहे हैं दोस्तों। समीकरण सेकेंड में से ना, पहले सेकेंड लिख लीजिए 10x बराबर 6.666। कई अक्सर आप तो 2 ही को लिखे, तो चलिए 2 ही लिखेंगे। चलिए आइए, अब समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है x। तो जब इसको लिखेंगे तो 0 पॉइंट, ये क्या है 666 का मतलब 2 पॉइंट है, 2 ही तक लिखे हैं, घटा लीजिए, ये हो जाएगा 9x। कितना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हो जाएगा 0 0 घटेगा तो 6 पॉइंट आ गया, तो ये हो जाएगा 9x बटा 6। कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। तो ये 9x बटा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 बटा 9। ये काट दीजिए, 3 दूना के 6 होगा और 3 तरीके 9, तो 2 बटा 3। यही आंसर इसका आएगा दोस्तों। अब बोली कि सर तो आप बताए तो थे कि इसको शॉर्ट मेथड बताएंगे, तो आइए ना दोस्तों, यही ना आएंगे हैं इसका शॉर्ट मेथड हम जा थोड़े रहे हैं, शॉर्ट मेथड भी हो गया होगा। कैसे कि देखो बाबू, क्या है 0.6 है ना, इस पर बार लगा हुआ है ना, तो जिस पर बार लगा उसको पहले लिख लो। अब बार जितना पर लगा हुआ रहता है ना, उतना में क्या करते हैं 9 लिखते हैं। अगर बार मान लीजिए 6 7 पर रहता ऐसे, तो इसको 6 7 लिख लेते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 बटा 9, 2 से बोलो 3 से, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 2 बटा 3, इतना ही में आ गया। तो बोलेगा कि सर आप इतना कहला करा दिए जब उतना ही में हो जा रहा था। बाबू आप कंपटीशन की तैयारी करते ना तो वैसा बताते, लेकिन आप अभी 9th 10th की तैयारी कर रहे हो, इसलिए ऐसा समझ गए ना, ऐसा चलेगा कंपटीशन में ऐसा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो है सर, ये ऐसा वाला आएगा तो क्या करेंगे, ये वाला, तो इसका भी सोल्यूशन है ना बाबू। क्या करेंगे, अगर ये ऐसा वाला कंडीशन आ गया 4 7, अब एक एक ऊपर रैंकिंग रहेगा, तो पूरा लिख लीजिए पहले 47, और जिस पर रैंकिंग नहीं ना है दोस्तों उसको घटा देंगे। और रैंकिंग है ना, रैंकिंग है उस पर 9 लिखेंगे, बार वाले पर के बदला में 9, और जिस पर रैंकिंग नहीं है, जिस पर क्या करें बार नहीं है, उसके बदले में 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0, तो हो गया 47 में से 4 43 बटा 90, यही आएगा। देखिएगा तुरंत बना रहे हैं, 43 बटा 90 ही आएगा। तो आप बोलिएगा कि सर तब इसमें क्या आएगा शॉर्ट में, इस तीसरा के, तो देखो बाबू तीसरा के ऊपर रैंकिंग है, पहले इसको लिख लो, और रैंकिंग 3 ऊपर है ना, 1 2 3 है ना दोस्तों। 0.11 ही है, देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ दोस्तों ऐसा ही है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो 3 को ऊपर बार है, तो 3 को 9 लिखेंगे, 9। ये बन गया क्वेश्चन। सोल्व छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे, टाइम जाएगा तो क्या दिक्कत है, नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ लिख लिए होंगे, वो शॉर्ट भी बता दिए। अब इसको मिटा देते हैं, जितना बताएंगे उतना क्लियर होगा। चलिए अब सेकेंड भी बताते हैं दोस्तों, सेकेंड का हल करेंगे। 0.47 बता तो दिए ही हैं, लेकिन फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से लिख लीजिए। मानना क्या है, y बराबर लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे 0.47 हो गया, हो ना गया, y बराबर 47, y बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और 7 है, तो 7 और जाएगा, बाहर के मतलब 7 जा रहा है, बाद बाकी 4 अपना जगह पर है, 7 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा ही लिखेंगे ना। इसको समीकरण फर्स्ट कर दो, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब इसको क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, समीकरण फर्स्ट वाले में गुना करते हैं, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना नहीं देखते हैं,
हाँ के गो पर बार है, एगो पर ना है, एक एक लिखे 0। अगर 2 गो पर बार रहता तो 10 से गुना नहीं करते, 100 से गुना करते हैं, 2 को 0 से गुना करते हैं। अगर 3 गो पर बार रहता तो एक लिखे 3 को 0 से गुना करते हैं, मैंने 1000 से करते हैं। 4 गो पर बार रहता तो 4 तो एक पर एक लिखे 4 को 0 से गुना करते हैं, मैंने 10,000 से। तो यहाँ एक ही पर एक बार है, तो समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर कर लीजिए ना, तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10y, और यहाँ 10 से गुना कर लीजिए 4 7 7 7, 10 से 10 सते 70, 0 10 से 70 77, 10 से 70 77, 10 चौके 40, और 40 और कितना हो जाएगा 7 47 होगा ना, और पॉइंट है तो पॉइंट दे दो, यही आएगा। तो कितना आएगा 4.777। जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, कोई नहीं वैल्यू है, तो इसको समीकरण क्या कर देंगे, समीकरण सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे जो पहले क्या किए थे, समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट से घटाने पर लिख लीजिए, समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड क्या है ये, तो 10y बराबर 4.77, कुछ भी हो सकता था, आगे तक जा गया दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इधर का नहीं ले रहे हैं, सोल्व करना है ना। फिर फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है y बराबर 0.477, जितना है लिमिट उतना ही ले सकते हैं, नहीं तो इसमें बढ़ाएंगे तो उसमें भी बढ़ा देंगे। अगर मान लीजिए इसमें 7 बढ़ा दिए हैं तो इसमें भी तो 7 आएगा ना, घटा दीजिए 10 में से y में से 1y तो 9y बराबर क्या आएगा, घटाना है ना, 0 0 0 3 पॉइंट क्या आएगा 4 आने गया। तो इसको लिख सकते हैं 9y बराबर 4.3, y बराबर 4.3/9। अब बोलिएगा कि सर आप 43/90 बताए थे, अब यहाँ तो 4/4.3 आ रहा है, तो दोस्तों देखिए 43/9, अब यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे में 10 देंगे, तो 43/90। जैसे फिर यहाँ बताना पड़ेगा कुछ टॉपिक्स, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि पॉइंट में ऐसा रहेगा, ऊपर में पॉइंट रहेगा तो इसको 225, अब पॉइंट के बाद जितना डिजिट है वो नीचे में डिवाइड करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा 2.25 तो इसको 225 लिखेंगे, और नीचे में पॉइंट रहेगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर में रहता है तो नीचे में डिवाइड करते हैं। ऊपर में रहता है पॉइंट तो नीचे में उतना 0 लिखते हैं, जितना के 0 का है उतना, और नीचे में रहता है तो ऊपर में करते हैं, बस यही है। कोई नहीं छोड़ेंगे छात्र की आपको दिक्कत होगा, प्रोफेशनल टीचर नहीं है, प्रोफेशनल टीचर इतना नहीं सोचेंगे कि बच्चे को क्या चाहिए, हम ही सोचते हैं बच्चे के बारे में। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन। इतना डिटेल बता रहे हैं दोस्तों तो टाइम तो देना पड़ेगा, जब दोस्तों हम दे सकते हैं टाइम बिना खाना पीना खाए, तो आप लोग तो दे ही सकते हो, आप लोग तो स्टूडेंट ही हो। जब टीचर इतना क्लास ले सकता है, सुबह से ले रहे हैं दोस्तों, 10th को मैंने पढ़ाया, समझ सकते हैं, अब 9th पढ़ा रहे हैं, 8 पढ़ाएंगे, फिर 7 भी स्टार्ट करना है, 6 भी सोच रहे हैं स्टार्ट कर दें। तीसरा इंक साइज समाप्त हो गया दोस्तों, कल खरीद लेंगे आज 0.001 बार लगा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ लिख सकते हैं y बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको जब बार लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 0.001 ऐसा ही ना है, 0.1 और 0.1 यही ना होगा, फिर 0.1 ऐसे जाते रहेगा, जाने दीजिए, चल रहा है। कितना पर बार लगा हुआ है दोस्तों,
3 पर, तो 1 लिख के 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लिख कर 3 जीरो से क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा। समीकरण फर्स्ट में 3 पर बार है तो 1 लिखकर 3 जीरो से गुना करने पर कर दीजिए ना। 3 जीरो से 1 2 3 वाई आ जाएगा, और यहाँ करेंगे 3 जीरो यहीं तक ले लेते हैं, क्या ज़्यादा लेना है, चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। अगर गुना करेंगे तो दोस्तों कुछ नहीं आएगा, ऐसे आएगा 0 0 1 आएगा, फिर 0 0 1 आएगा, ऐसा ही आएगा। गुना करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों, आगे जाते रहेगा, नहीं लेना है। अब हो गया इतना 1.001 यही आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब समीकरण सेकेंड निकालना होगा ना। ये फर्स्ट हो गया, इस समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड ऐसे ही ना होता है। समीकरण फर्स्ट जब गुना कर देते हैं तो समीकरण सेकेंड, तो बोलिएगा कि समीकरण फर्स्ट सर ये होगा समीकरण फर्स्ट। तो क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए ना। ये 1000 y है और 1.001 है, 001 है। यहाँ सिर्फ y है और क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में यही ना है 0.001 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 999y। अभी घटाएंगे तो 0.1 आएगा। तो अब इसको कोई वैल्यू है दोस्तों, पॉइंट के बाद जीरो के कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या कर देंगे दोस्तों 999y बराबर 1। तो y बराबर क्या होगा दोस्तों 1/999। बताए थे ना दोस्तों यहाँ शॉर्ट में कि अगर 0.001 है, जितना पर रखेंगे पहले लिख लेंगे इसको, तो 001 बटा कितना पर रखेंगे 3 पर, तो 9 को, और 1 से पहले 0 उसका कोई वैल्यू नहीं है, और 999 इतना ही ये था दोस्तों। अब हम कितना किए, इतना आप लोग के लिए किए मेहनत, बस वहाँ सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों, बहुत टाइम हो गया दोस्तों। आज बड़ा क्लास भी आज लग गया, हमको लगा था कि बहुत शॉर्ट लगेगा, क्या कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन तो लॉन्ग है दोस्तों, और टाइम हो गया है 1 घंटा। चलिए क्या किया जाए, 0.9999 कितना है 2 4 5 9 है, और दिया हुआ है कि जा रहा है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए तथा आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की
उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हो गया दोस्तों, क्वेश्चन तो लिख लिए। हल दोस्तों देखना है ना, पता चल रहा है ना छात्र। चलिए हल दोस्तों 0.999 का मतलब क्या होता है? और ये जा रहा है अनंत, इसका मतलब इसको बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 0.9 है, अब इसी पर बार लगा हुआ होगा, लगा हुआ है ना। और जब 0.9 जब है और इस पर बार लगा हुआ, तो बदलते कि एक ऊपर बार लगा हुआ रहता है, तो पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिए। और इसको बार जितना पर लगा होता है उतना पर क्या करते हैं? 9 करते हैं ना दोस्तों। ये हो गया कि इसका आंसर 1 शॉर्ट में। लेकिन इसको सोल्व करना होगा तो इसको x बराबर 0.9 लिखेंगे ना। बोलेगा कि हाँ सर। तो ये हो गया क्या? x बराबर 9 लिख दिए, तो x बराबर 0.9 ही इसको बोलेंगे। बार लगा हुआ तो 9 और आ रहा है। हो गया। क्या कर रहा है कि 9 के p/q के रूप में व्यक्त किया तथा आप अपने उत्तर आचर्य अपने अध्यापक को कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो 0.9 है, इसको 9 और लिख सकते हैं, बार लगा हुआ है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब एक ऊपर बार लगा हुआ है, तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एक पर है ना, तो एक पर 0 से गुना करने पर हो गया दोस्तों। तो ये कर दीजिए 10 गुने x बराबर 0. कीजिए 0.999 कीजिएगा 10 से 10 9 90, 10 9 90 9 99, 10 9 90 9 99, ऐसा ही आएगा दोस्तों। आ गया 9.990, ऐसा ही है, 0 को कोई वैल्यू नहीं है। इस समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है? समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। हो गया दोस्तों, समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। तो जब घटाइए दोस्तों 10x में से 9 घटाएंगे, और समीकरण फर्स्ट क्या था? ये x क्या था? 0.99 था, घटा 0.9। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों? बोलो 9x यहाँ आएगा ना, घटेगा तो घटेगा, ये भी तो घटेगा ना दोस्तों, घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9x। तो दोस्तों क्या हो गया? 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 माने 1 आ गया ना दोस्तों। शॉर्ट में 1 दिए थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 हुआ दोस्तों, 5 है। बहुत क्वेश्चन हो गया, बहुत टाइम लग गया दोस्तों। नहीं क्या किया जाए, और इंक भी अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों। ऐसा करते हैं कि 5 को 6 को 7 को 8 9 को कल समाप्त करते हैं दोस्तों। आज यहीं तक रखते हैं 1.3 को। बड़ा चैप्टर हो गया दोस्तों, और समझाने भी लगे 2 टॉपिक। और 9th क्लास के बच्चे हैं, तो ज़्यादा टाइम भी देना उचित नहीं है। इस चैप्टर को हम कल एंड करेंगे दोस्तों। आज सॉरी प्रॉमिस टूट चुका दोस्तों। अपने भाई बंधु को शेयर कीजिएगा। 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास का भी वीडियो आते हैं दोस्तों। आज तो इंक खत्म हो गया है, देखते हैं इंक लाकर स्टार्ट भी कर सकते हैं। 7 जितने भी बच्चे हैं 6, आप लोग SMS कीजिएगा कि आप लोग को क्लास चाहिए, तो हम जान जाएंगे कि हमारे स्टूडेंट हैं, चाह रहे हैं क्लास चाहिए, तो हम जरूर उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, कल हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू।